क्या दोस्त लाइव करने हो गया हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार तेजी से बता दो मुझे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? बताइए बताइए बताइए, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? वेलकम टू दिस सेशन सॉलिड संडे के साथ में आज हम बताओ सॉलिड संडे के साथ में कैसा गया तुम्हारा ओलंपियाड ओलंपियाड पेपर डिस्कशन? क्या अच्छा नहीं क्या बताओ मुझे जरा, ओलंपियाड कैसा गया? मना नहीं किया था, मारूंगा चाटा खींच के, चाटा चक्कर आ जाएंगे। 65% बच्चों ने बोला था कि हाँ क्लास कर सकते हैं, तो मैंने बोला था ठीक है कर लेंगे। पहले बताओ मुझे जल्दी से 2 मिनट में, जब तक सारे बच्चे ज्वाइन हो गए, ओलंपियाड कैसा गया? ओलंपियाड के बारे में बता दो। बेकार? अच्छा नहीं गया? अच्छा गया? चंद्रग्रहण है, 5 के बाद में कुछ नहीं खाना। पढ़ने का थोड़ी ना ग्रहण है, पढ़ो चुपचाप। जिस भी नाम से क्वेश्चन थे मुझे ये बताओ, टीम वाले हमें तो अपने ने लूटा, गेरों में कहा दम था, मेरी कश्ती ही डूबी वहां जहां पानी बहुत कम था। बच्चे मजे ले वहां तक ठीक है, टीम वाले भी मजे लेते, पेपर में उल्टे से नाम डालते, मैंने देखा पेपर। अभी बनाता हूं इनका चंगादड़ा लाइन से खड़ा करके सबको। चलो बढ़िया, स्टेज 2 के लिए रेडी हो जाओ। जिन जिन बच्चों ने बहुत बेहतरीन किया होगा, तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे और फिर स्टेज 3 में मिल रहे होंगे दोस्तों, छोटा मीटअप। ठीक है, तो आज हमारे पास में क्या है, लेकिन आज हमारे पास में देखो हमने क्या करा भाई साहब, पिछली क्लास में अपन ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। तो आज अपन ये शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, और कल इसको खत्म कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, छोटा चैप्टर है सीबीएसई का। अगर आप वो देखोगे सर्कुलर, तो सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब इसके टॉपिक्स के ऊपर कैची चला दिए, तो सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट ही आएगा। ठीक है, एक लिमिटेड पार्ट ही इस चैप्टर का आएगा। हेलो, इस उसका क्या, एक लिमिटेड पार्ट ही आएगा। ठीक है, समझ गए? इसका एक लिमिटेड पार्ट ही आएगा। रुक जाओ जरा एक मिनट, प्रशांत भैया क्या बोल रहे हैं तुम्हारे? ओलंपियाड के आयोजक है ना वो, मुझे लग रहा है उसमें कुछ। ठीक है, चलो। अरे रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, पकड़ दिया तुम्हें थप्पा। फुल चैप्टर करवा दो। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें ना पूरा चैप्टर का रेफरेंस देते चलूंगा, लेकिन पहले समझ लो कि ये चैप्टर क्या है। तो अगर हम देखें तो इस चैप्टर में ना ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी में बेसिक, पहले थोड़ा आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया, और ये वाला जो टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आना है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन के बाद में जैसे अगर अपन देखें, तो अब मेरे को लग रहा है ना 61 62 हाँ 55 का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। तो इसमें व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वाला एक टॉपिक आना है। ये व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इंट्रोडक्शन तो मैं तुम्हें बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक आना है। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन होगा, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर जैसे मतलब टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है, दूसरा फैक्टर ये है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये दो टॉपिक जो है, दो ही टॉपिक आना है बस इस चैप्टर से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। और तुम देख लो तो पिछले सालों में क्या है ना, दबा के क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, लेकिन तो जो दबा के क्वेश्चन आए, तुम दबा के आए क्वेश्चनों के लिए तुम तैयार रहना। क्यों? क्योंकि भले ही देखो, इकोनॉमिक्स के साथ में मजेदार चीज बताता हूं, इकोनॉमिक्स के साथ में मजेदार चीज बताता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स तुम्हें आना है मात्र 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर कितने नंबर के आना है? 4 चैप्टर आना है 20 नंबर के। अब ये 4 चैप्टर जब 20 नंबर के आना है, तो इन 4 चैप्टरों में क्या होगा ना, इन 4 चैप्टरों में आपको देखने को मिलेगा कि 3 चैप्टर तो पूरे पूरे डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, लेकिन जो चौथा चैप्टर है वो तिनुक्सा है। तो जो चौथा चैप्टर है वो तिनुक्सा है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो वेटेज तो वो भी उसी 20 में से आ रहा है, वेटेज तो उसी 20 में से आ रहा है। चैट शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने प्राइवेट करके रखी है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आप प्यार से दुलार से पढ़ना इस चैप्टर को, ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी। क्या है ग्लोबलाइजेशन बताओ, क्योंकि सीबीएसई ने सिर्फ इतना ही चैप्टर पूछा दिया है आपको आपके सिलेबस में। तुम्हारे में 5 है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों क्या? स्टेट बोर्ड वालों को कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर भी आता है। तो कोई इजी और टफ कुछ नहीं होता है कि कोई इजी है बाकी सबसे और ये वो, थिंग्स आर वेरी सब्जेक्टिव। सारी चीजें कठिन है और सारी चीजें आसान है, डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट कि आप कितना समय किस चीज को दे रहे हो। मैथ्स किसी को कठिन लगता है, किसी को आसान लगता है, सोशल किसी को कठिन लगता है तो किसी को आसान लगता है, डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे रहे हो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उस चीज को पढ़ने में। चलो, तो इधर ध्यान दे लो पहले। अरे पढ़ ले, मार दूंगा चाटा खींच के, चंगाल बन जाएगा। अच्छा गया ना ओलंपियाड, इसीलिए उड़ रहे हो तुम। हाँ जी, इसके बाद में अपना इको फिनिश, फिर इसके बाद में अपन इको फिनिश करने के बाद में कूदेंगे कहां पे? सिविक्स पे। सिविक्स का एक चैप्टर बच रहा है,
ज्योग्राफी के बच रहे हैं दो, हिस्ट्री का बच रहा है एक, आखिरी स्टेज पे तो है, लास्ट स्टेज पे, ठीक है। चलो, तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन से क्या समझ में आता है आपको, ग्लोबलाइजेशन से क्या समझ में आता है? ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर ग्लोबलाइजेशन दर्शा रही है। ये आंटी की गुड़िया, ठीक है, बात कर रहे हैं, और आंटी का गुड्डा ठीक है, गुड्डा बेचारा मेहनत कर रहा है, ठीक है, अभी गुड्डा मेहनत कर रहा है, शिप चली गई, और ये मॉडर्न आंटी जो है, मॉडर्न आंटी दिख रही है, वैसे ही कपड़े पहने और वैसे ही कपड़े और खरीद रही है आंटी, दुकान लगाओगी क्या कपड़ों की, ठीक है। और ये हो गया, फिर ये क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दो, नहीं क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे नहीं देना, ये तो एनसीईआरटी का क्यूआर है, इसके पीछे जैसे यहाँ पे एक ड्राइंग और होगी, ठीक है, आपकी बुक में ड्राइंग और होगी। तो बेसिकली क्या दर्शा रहे देखो, कि कहीं किसी दूर गांव में कॉटन ग्रो हुआ, वो कॉटन कहीं दूसरी जगह गया, वहां से कपड़े बन के किसी और ने ले लिया, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो ना, कि आज आप जो कपड़े पहन रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके क्षेत्र में बनाओ कपड़ा, वो कपड़ा, ठीक है, वो कपड़ा कहां बना, कैसे बना, शायद अमेरिका में बना, तुम्हारे तक पहुंच गया, अगर तुमने एक्सपोर्टेड कपड़े पहनते हो ब्रांडेड। तो द थिंग इज कि हम आज एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, जो वर्ल्ड क्या है ना, आपस में बहुत तेजी से कनेक्टेड है। और एक और चीज बताता हूं, कल मेरे पास एक बेहतरीन गिफ्ट आया, तो दिखाता हूं तुम्हें। तो एक बच्ची है राधिका, ठीक है, तो उसने एक गिफ्ट पहुंचाया, सरप्राइज गिफ्ट, मुझे पता ही नहीं चला कहां से आ गया, कैसे आ गया, है ना, मजेदार, बेहतरीन। ये वो थ्रेड वाला जो होता है, उससे बना हुआ है, प्यार से एकदम थ्रेड से बना, लेकिन आई कैन सेंस द अमाउंट ऑफ लव इन दिस, है ना। उस पर क्या लिखा, दिग्गू भैया दिग्गू भैया। तो ये आई रिसीव दिस राधिका, मुझे नहीं पता है कि आप कहाँ हो, क्या है सारी चीजें, बट आई रिसीव दिस एंड दिस इज रियली लवली। तो थैंक यू वेरी मच, है ना प्यारा, मैं ही हूँ दोस्तों, इसमें मैं ही हूँ, वो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, मेरी नाक नहीं है, बस नाक तुम मत गिटवाना, बाकी मैं ही हूँ। चलो, राधिका की मम्मी ने नहीं, अबे मारूंगा छटा खींच के, राधिका की मम्मी ने नहीं बजाया, राधिका ने बजाया है, राधिका की मम्मी को बजाई मैंने उस बच्ची का नाम राधिका है। चलो, चलो, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, बेसिकली द इंटरकनेक्टेडनेस, जो वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है ना, उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल बता रहा हूं मैं बस, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन ये है कि आज आप मोबाइल पे बैठे बैठे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को सुन ले रहे हो, रिएक्ट कर दे रहे हो, उसको ट्वीट कर दे रहे हो, उसको पोक कर दे रहे हो, तो आप कनेक्टेड हो, आप सर्विसेज के थ्रू कनेक्टेड हो, आप कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड हो, आप गुड्स के थ्रू कनेक्टेड हो, आपके घर में बैठे बैठे आप क्या है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स खा रहे हो, ग्लोबल प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दे रहे हो, पहन रहे हो, यूज कर रहे हो, जर्मन मेड कार्स, मतलब जर्मन मेड कार्स जो है वो आज इंडिया में बिक रही है, समझ आ रही है बात। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन की यू आर कनेक्टेड, जब आप कनेक्टेड हो तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जब आप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वर्ल्ड जो है, तो वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड आपस में एक ग्लोबल विलेज की तरह जुड़ गया है, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो एज कंज्यूमर्स इन टुडेस वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस, ठीक है। तो एज अ कंज्यूमर आज हमारे पास में वाइड चॉइसेस है कि हम जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच, ठीक है। तो जो लेटेस्ट मोबाइल है वो सारा सब कुछ हमारे आज क्या है, रीच में है, आज वो सारी चीजें हम खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, बेच सकते हैं, बुलवा सकते हैं। Every season, new models of automobiles can be seen in Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on the Indian roads. जैसे मैं बता रहा हूँ, 1991 में हमने हमारी इकोनॉमी को क्या किया था ना, पता है, ओपन अप किया था। 1991 के पहले हमारे देश में वही सामान था जो हम प्रोड्यूस कर सकते थे, बाहर से बुलाने की व्यवस्था नहीं थी 1991 के पहले, और बुलाते भी थे तो उस पर बहुत टैक्स लगता था, बहुत महंगा आता था बाहर से सामान, ठीक है। तो जब हम बाहर से सामान नहीं ला रहे, मतलब हम कनेक्टेड नहीं थे, तो गॉन आर दी डेज, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि पहले इंडियन कार्स पे आपको एम्बेसडर दिखेगी वो, और एम्बेसडर के अलावा फिएट कार दिखेगी, फिएट कंपनी की कार दिखेगी। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा कि हर महीने आपको नई कार लॉन्च होती है और इंडियन रोड पर दौड़ती हुई दिख जाती है, ठीक है। तो टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज इंडियन जो है सारी कार्स खरीद रहे हैं जो टॉप कंपनीज हैं, और इंडिया में बिक रही है वो कार। सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मेनी अदर गुड्स, फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस। तो हर एक चीज जो आज ग्लोबल ब्रांड्स है वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। कारण क्या है, 1992 में जैसे आपने देखा था, वो लेक्सस बुलाई थी उन्होंने, तो वो क्या था, उसके लेक्सस के ऊपर टैक्स दिया ना उन्होंने, ले रख के तेरे पैसे, ठीक। तो उस टाइप से क्या है कि आप क्या देख रहे हो कि पहले बाहर से चीजें नहीं आती थी, पहले सिर्फ आपको इंडिया में लिमिटेड ही वैरायटी मिलेगी, क्योंकि एट दैट टाइम वी वर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करके नहीं रखा था। लेकिन ठीक है, जब इकोनॉमी को ओपन अप किया तो वी कैन सी वाइड रेंजिंग ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट is relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. मतलब 20 साल, अब 30 साल बोलो, 30-35 साल पहले नहीं मिलता था आपको, लेकिन आज मिल रहा है, ठीक है। तो इन अ मैटर ऑफ इयर्स आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म, कुछ ही सालों में हमारे मार्केट जो ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों हुए, कैसे हुए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट these changes and how are these changes affecting the lives of people, we shall dwell on these questions in this chapter। तो चैप्टर में तो बहुत कुछ बताया गया है कि ये चेंजेस कैसे आए। तो ये चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इन चेंजेस को क्या चीजें एनेबल कर रही है, मतलब अगर ये चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज आपको घर बैठे वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो प्रोडक्ट कैसे मिल पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। एक चीज समझ आई कि आज ग्लोबलाइजेशन हो गया, वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है, सारी कंट्रीज एक दूसरे को सामान बेचती है, सर्विसेज बेचती है, सामान बेचती है, सर्विसेज बेचती है, वहां तक ठीक है। लेकिन ये सामान और सर्विसेज लेना देना बेचना खरीदना आसान क्यों हो पाया, कैसे हो पाया? तो सामान लेना देना बेचना आसान इसलिए हो पाया, क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। इस ग्लोबलाइजेशन को कुछ फैक्टर्स ने बहुत फास्ट कर दिया है। क्या है वो फैक्टर्स? तो एक एक करके वो दोनों फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक में यही है, क्या यार छोड़ दो, ठीक है, हमारे सिलेबस में टॉपिक में यही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और
किन फैक्टर्स ने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया है, किन फैक्टर्स के कारण आज ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। सिंपल, समझ में आया? बताओ, सिंपल समझ में आया? समझ में आया? एग्रीकल्चर का वन शॉट दे चुका हूं, सारे वन शॉट दे चुका हूं। आप संडे को भी क्लास लेते हो भैया, वेरी बैड। आप संडे को नहीं पढ़ते हो, वेरी बैड बच्चे। मेरी बुक अलग नहीं है, पन्ने पलटो, मैंने सिर्फ ये देखो ना पेज नंबर, मैंने क्या है भाई तेरा पेज नंबर क्या है? 55 इंट्रोडक्शन पेज नंबर था, तो मैंने 55 पेज नंबर लगाया यहाँ पे। मतलब बुक तो सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट एडिशन रहता है, तुम भी डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पे से। तो मैंने ये लेटेस्ट एडिशन लगाया, लेटेस्ट एडिशन लगाने के बाद में इसमें मतलब इंट्रो देने के बाद में जो सिलेबस में आना है वो टॉपिक बता रहा हूँ। सीबीएसई के, स्टेट बोर्ड्स के अलग होते हैं, बता रहा हूँ अभी सीबीएसई के, क्योंकि हम सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से ये आपको डे 1 पे बताया गया था कि आरंभ बैच इज फॉर सीबीएसई सिलेबस, लेकिन स्टेट बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बस उनके एक दो चैप्टर गड़बड़ होते हैं, ठीक है। और स्टेट बोर्ड आप बोलते हो कि सर पूरा करवा दो, मैं पूरा करवा दूं। आप देखोगे तो यूट्यूब पे मैंने पूरा भी पढ़ा के रखा है चैप्टर, लेकिन अभी क्लास में क्यों नहीं करवाते? क्योंकि सब स्टेट बोर्ड के अलग अलग है। और दूसरी चीज क्या है कि मेजॉरिटी बच्चे सीबीएसई के, तो उनके वो काम का नहीं, वो कंफ्यूज होंगे, वो भी चीज पढ़ेंगे जो उनके एग्जाम में नहीं आना है, और फिर खिचड़ी बनेगी। तो इसके लिए डे 1 पे क्लियर होकर चल रहे थे हम, ठीक है। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आ जाओ, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये वाला टॉपिक आना है सबसे पहले। समझ में आया यहां तक? यस और नो? मैं वही बोल रहा हूं, आपकी बुक में बहुत सारे टॉपिक्स और दिए होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं तो तुम मानते नहीं हो, ठीक है। पीट दूंगा हाँ। जैसे अगर तुम देखोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको एक मिनट, रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं ना सीबीएसई का सर्कुलर। डॉक्यूमेंट में आया होगा सीबीएसई, रेंज रोवर कहाँ गई इसमें, सीबीएसई कहाँ है? एक मिनट रुकना, वो दिखा रहा हूँ। ओलंपियाड रेज्यूमे क्लास 10th, नहीं आ रही तो कुछ और आ गया। एक मिनट रुकना, सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर है तो, अरे यार कहाँ से जाएंगे, मैं भी लेके चल रहा हूँ डेस्कटॉप। सीबीएसई वेबसाइट पे चलो दोस्तों, मेन वेबसाइट। तुम इधर आओ 2 मिनट साइड में। ओ भाई इसमें तो उलझ जाएंगे, पापा पापी रिवर्स रिवर्स रिवर्स, बैक लो। मेन वेबसाइट, परीक्षा एकेडमिक वेबसाइट। एकेडमिक वेबसाइट पे जाने के बाद में तुम क्या करा करो, कैरिकुलम, कैरिकुलम 2025-26 है ना, ये गए। फिर 9-10 का खोला, अब 9-10 का खोलने के बाद में मेन सब्जेक्ट्स के वो खोले, मेन सब्जेक्ट्स में क्या है अपना सोशल साइंस। तो ये सब कुछ वेबसाइट पे रहता है। अब देखो ये तुम 9th और 10th का कैरिकुलम दिया हुआ है, यहाँ पे 9-10 का कैरिकुलम दिया हुआ है, ऊपर 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 9-10 का कैरिकुलम यहाँ दिया हुआ है, 9 का सिलेबस, अब ये 10 का सिलेबस। तो आप देख रहे हो तो क्या है कि ये 4 बुक होती है आपकी, अब ये 4 बुक का ये सिलेबस दिया गया है। तो अब इस सिलेबस में जरा आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो, ठीक है। ये सिलेबस में 20 नंबर का जो आना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये 20 नंबर का इकोनॉमिक्स है। अब 20 नंबर के इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर पूरा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा, मनी एंड क्रेडिट पूरा, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के सब टॉपिक कौन कौन से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ 2 ही टॉपिक आना है। समझ गए? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, समझ गए ना? इस हिसाब से अपने को पढ़ना है, क्लियर हुआ? एमएनसी कुछ नहीं आएगा, ये 2 टॉपिक लिखे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फिर अगर जैसे तुम ऐसे हिस्ट्री के सिलेबस में कंफ्यूज थे, तो हिस्ट्री के सिलेबस में भी क्लियर लिख दिया कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का सब टॉपिक 1 to 1.3 जितना पढ़ने पड़ा है, सिर्फ 1 to 1.3 इतना ही आना है, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशंस इन यूरोप हो गया, नेशंस इन इंडिया हो गया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ेंगे और मैप प्लॉटिंग पढ़ेंगे, बस। गॉट माय पॉइंट? चलो आगे ना, चलो तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं। हिस्ट्री वाले ग्लोबलाइजेशन की तरह के, हाँ कुछ हद तक वैसे ही मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हुई ना इंटरकनेक्टेडनेस। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग अगर हम समझे इकोनॉमिक्स में, तो ये रहा, तो इन द पास्ट 2 or 3 डिकेड्स मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड व्हिच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दिस कंट्रीज हैज बीन राइजिंग, एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसी, फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स, अभी सब समझाऊंगा मैं, हां, ऑफ फोर्ड मोटर्स in India not only produce cars for the Indian market, it also exports car to other developing countries and export car components for its many factories around the world. Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. ठीक है, अभी MNC क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो बेसिक से समझते हैं। एजेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। एजेंट्स मतलब कि क्या चीज, मतलब कौन है वो जो ग्लोबलाइजेशन को कर रहा है, एजेंट्स की अगर बात करें तो कुछ होती है MNCs, MNCs का मतलब क्या है, मल्टी नेशनल कंपनीज
मल्टीनेशनल कंपनीज, कुछ होती है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब नाम ही बता रहा, समझना अच्छे से, बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। तो मल्टीनेशनल मतलब कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक देश तक सीमित नहीं होती है। जैसे फोर्ड मोटर्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। फोर्ड मोटर्स, फोर्ड, मेरे को फोर्ड का ट्रैक्टर बहुत पसंद था यार, लेकिन अब कंपनी चलेगी यहाँ से देश से। तो वो फोर्ड मोटर्स जो थी ना, बचपन में एक ही सपना था कि फोर्ड का ट्रैक्टर लूंगा पापा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो जैसे आप देखोगे तो फोर्ड मोटर्स एक कंपनी है, यूएस कंपनी। फोर्ड मोटर्स कार्स बनाती थी, फोर्ड एंडेवर, रोड प्रेजेंस थी ना गाड़ी की एक नंबर, भोकाल। तो फोर्ड मोटर्स कार बनाती थी, लेकिन वो कार सिर्फ इंडिया में नहीं बेचती थी। फोर्ड की गाड़ियां आपको जापान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, यूएसए में, यूरोप में, सब जगह देखने को मिलेगी। फोर्ड की गाड़ियां, कार जो है फोर्ड की, वो आपको रोड पे दौड़ते हर जगह देखने को मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हो कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो एक देश तक सीमित नहीं होती है, वो मल्टीपल नेशंस में अपना बिजनेस फैला चुकी होती है, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, उन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। तो होता क्या आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 2 से 3 दशक, मतलब पिछले 20-30 सालों में फोर्ड मस्टैंग, यस, ठीक है, पिछले, मेरे को तो एंडेवर अच्छी लगी। गाड़ी होना चाहिए भौकाल, रोड पे चले तो 4 लोगों को कुचल के निकल जाए ऐसी। तो जैसे देखोगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि फोर्ड जो है, तो फोर्ड ने क्या करा, फोर्ड ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, तो बंद भी कर दिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, और वो सिर्फ इंडिया के लिए कार्स नहीं बनाई थी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके वो इंडिया में बन रही कारों को बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करती थी। तो पिछले 20-30 सालों में क्या हुआ ना, पिछले 20-30 सालों में मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग जगह ऐसी लोकेशन देख रही है जहां पे वो अपनी कंपनी सेटअप कर सके और सस्ते में काम कर सके और प्रोडक्ट्स बना सके अपने। और प्रोडक्ट को फिर वो क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी सिर्फ एक देश तक सीमित तो नहीं है, तो दे सेल प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज, दे सेल प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। और जब एक से ज्यादा देशों में ट्रेड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ठीक है। जैसे अपन देखें तो एक से ज्यादा देशों में जब ट्रेड होता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है, उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अब जब एक देश से दूसरे देश में सामान बेचा जाएगा तो कनेक्टेडनेस है, और इसी कनेक्टेडनेस को हम क्या बोलते हैं, इसी कनेक्टेडनेस को, इसी इंटरडिपेंडेंसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ कंट्री कनेक्ट हो गई क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इंटरकनेक्टेडनेस एंड कनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज इज ग्लोबलाइजेशन। तो वो ग्लोबलाइजेशन हो कैसे रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन ट्रेड करती है, और उस फॉरेन ट्रेड से कहीं ना कहीं क्या होता है, वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, उस फॉरेन ट्रेड से वर्ल्ड कनेक्टेड है। ये इतनी चीज समझ में आई। तो ये आपको एजेंट की तरह समझ में आया कि इफ ग्लोबलाइजेशन इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, so it is because there are some multinational companies which are operating from multiple nations and they are doing foreign trade, and this is how the world is connected. Got it or not? बताओ बताओ। हाँ गुलगुल कर दूंगा बेटा मेरे प्यारे पप्पू, आ जाओ इधर, इधर समझो। तो ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के एजेंट समझ में आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है तो फॉरेन ट्रेड करती है, और उन फॉरेन ट्रेड करने से क्या होता है कि वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उन फॉरेन ट्रेड को करने से क्या होता है, वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। ये लाइन समझ लो बस। तो अब इतनी बात है, आप जितनी जिम जाओगे उतनी बॉडी बनेगी, जितनी बॉडी बनेगी उतने बड़े आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। सिंपल है ना, सिंपल, एक लाइन में समझ में आ गया, लड़के समझ गए, लड़के भी समझ गए, ठीक है। अब अगर आप जैसे, हाँ आ रहा हूं ग्लोबलाइजेशन पे भी आ रहा हूं, तो अगर हम जैसे यहां देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज मल्टीपल नेशंस में फैली हुई है, वो मल्टीपल नेशंस में गुड्स प्रोड्यूस करती है और एक दूसरे देश में सामान बेचती रहती है, फॉरेन ट्रेड करती है। तो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि जैसे यूएसए की कंपनी उसने इंडिया में पैसा लगाया, पैसा लगा के यहाँ प्लांट खड़ा किया अपना, उस प्लांट में कारें बन रही है, तो प्लांट बनाने के लिए, वो फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा लगाया, उस पैसे को क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया के लिए तो बाहर से पैसा आया ना, एफडीआई मोदी जी बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाओ। तो वो यही है कि जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में जाएगी तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो इन्वेस्टमेंट करके दिखती बात है, अगर 10 रुपए लगा रहे तो 11-12 कमाएंगे वो। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद दे विल हैव ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, और जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा तो जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा इंटीग्रेशन होगा ना दोनों इकोनॉमीज के बीच में। मैं सामान बेच रहा हूं, कोई और खरीद रहा है, तो हमारे बीच में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा, तो ज्यादा बेटर रिलेशन बनेंगे, ज्यादा बेटर इंटीग्रेशन होगा। तो दिस विल लीड टू ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, प्रोडक्शन मतलब ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स होगा अक्रॉस द कंट्रीज। आपको ये ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री आपको एक ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई कि मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लगाएंगी तो ट्रेड करेंगी, जितना ज्यादा ट्रेड करेंगी तो वर्ल्ड उतना जुड़ेगा, और वर्ल्ड जितना जुड़ेगा वही ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। Why? So because of the greater foreign investment made by the multinational company, there will be greater foreign trade, and when there will be greater foreign trade, the countries will be connected on a greater level. The countries will be integrated on a greater level. ठीक है? And this is globalization. क्या है globalization? Globalization is the process of rapid interconnection, जुड़ जाना आपस में इकोनॉमीज का थ्रू ट्रेड, ठीक है। एंड इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन कैसे है कि आप एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, तो वही, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, और इस इंटीग्रेशन, इस इंटरकनेक्शन, इस कनेक्टिविटी में मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आ जाओ, सुनना, समझना, समराइज कर दे इसको, क्या बनेगी डेफिनेशन में, कौन कौन आ रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज आर मेकिंग क्या,
मल्टीनेशनल कंपनीज आर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज आर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज आर मेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इस मल्टीनेशनल कंपनी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फॉरेन ट्रेड चालू होगा, फॉरेन ट्रेड चालू होगा। फॉरेन ट्रेड से क्या होगा, फॉरेन ट्रेड से मतलब मैं आपको कीवर्ड बता दूं, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस वेयर दे मेक ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू व्हिच फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस एंड दिस फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द रैपिड इंटीग्रेशन, ये कीवर्ड लिखना है, रैपिड इंटीग्रेशन, हेल्प्स इन द रैपिड इंटीग्रेशन और रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन और रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज एंड दिस लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसी चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चलो पिकाचू एक बार इनको शक्ति दिखा दो अपनी, कहां यार पिकाचू, पिकाचू गया मामा के गांव, संडे है ना, दिख नहीं रहा है कहीं, गोली मार देता हूं, ठीक है। पिकाचू कहीं गए हैं अभी घूमने, आज संडे उसको फुटबॉल मैच होगा कहीं। चलो समझ में आया क्या ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बना पाओगे अच्छी। ओलंपियाड हुआ था मेरे लाल, सो रहे थे क्या तुम, कैसी बात कर रहे हो। एजेंट्स मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फैक्टर सभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया। तो मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जब वर्ल्ड आपस में कनेक्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये देशों के बीच में मूवमेंट होगा इन चीजों का। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. कुछ सालों पहले हम इतने कनेक्टेड नहीं थे जितने आज हैं। वर्ल्ड की अलग अलग जगह आपस में कनेक्टेड है। Besides the movements of goods, services, investment and technology, तो देखो सामान का मूवमेंट हो रहा है, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, इन सारी चीजों का तो मूवमेंट होता ही ग्लोबलाइजेशन में। लेकिन उसके साथ साथ में देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। एक और तरीका है, एक और तरीका जिससे कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। तो एक और तरीका क्या है जिससे कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, तो दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। तो एक और तरीका जिससे कंट्रीज कनेक्टेड है वो है मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, कि लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है। समझे नहीं समझे। तो बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। और वो एक और तरीका क्या है, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, कि लोग भी मूव कर रहे हैं। जब इंडिया से लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से लोग इंडिया आते हैं, तो क्या है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है, मूवमेंट ऑफ पीपल, वी आर कनेक्टेड थ्रू द पीपल, ठीक है। तो पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ, और लोग क्यों मूव करेंगे भाई, घूमने, घूमने तो जा रहे हैं तो वापस भी आ जाएंगे, लेकिन लोग ऐसे भी जाते हैं कि पीपल मूव इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, लोग बेटर इनकम की सर्च तलाश में जाते हैं, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन, ठीक है। तो अच्छी जॉब्स मिल जाए उसके लिए लोग जाते हैं, अच्छी शिक्षा मिल जाए लोग इसके लिए मूव करते हैं। तो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर has not been much increase in the movement of people between the countries due to various restrictions। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोविड आया, तो कोविड के कारण क्या हो गया कि जो ग्लोबलाइजेशन था, नेचर ऑफ द ट्रेड ग्लोबलाइज था, वो थोड़ा सा दूर हो गया। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ पीपल रुक गया, ठीक है। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, डेवलप कंट्रीज, जिन्होंने बोलते हैं नहीं हमारे देश में लोग घुसाते हैं और हमारे यहाँ फिर अनएम्प्लॉयमेंट और होमलेसनेस की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हम नहीं आने दे रहे। तो यहाँ पे ये भी बताया कि लोगों का मूवमेंट जो है लंबे समय से चल रहा है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, लेकिन कुछ जैसे पास्ट फ्यू डिकेड्स में अगर आप देखोगे तो जैसे कोविड का एक फ्रेम हो गया, तो वहां पे क्या हो गया कि देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल, बट यस गुड्स एंड सर्विसेज आर एवर इंक्रीजिंग। कनेक्टिविटी जो है गुड्स सर्विसेज कैपिटल की हमेशा से और तेज होते जा रही है लोगों के बीच। तो ये ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट था। अब देखो इतना डिटेल में पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है, कभी कभी सिंपल एक शब्द में पूछ लेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, 2 नंबर में बताओ, तो आप लिख दो कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ये है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कभी इसी को 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछ लिया तो आपको कहानी भी पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एमएनसीज क्या रोल प्ले करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, वो ट्रेड करते हैं, फिर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और उन ट्रेड के थ्रू क्या है, कंट्रीज कनेक्टेड है। तो ग्लोबलाइजेशन में गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का तो मूवमेंट होता है, साथ ही साथ लोगों का मूवमेंट भी होता है। तो ये सारी चीजें आप जब ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखने को आएगी तो खुल के पेट भर के लिख सकते हो। समझ गए? बताओ, एक टॉपिक क्लियर हुआ, एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक समझ में आया, एक टॉपिक क्लियर अगर हो गया है तो अब आ जाओ फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, दूसरे टॉपिक पे। अब हमने देखा ग्लोबलाइजेशन इज रियल, कि आज के समय में गुड्स, सर्विसेज और पीपल का मूवमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज रियल, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हाँ हमें पता है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। डब्ल्यूपीपी में तो मैं दूंगा ना, इसकी जो अपना चैप्टर हुआ एग्रीकल्चर, उसकी डब्ल्यूपीपी आएगी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे क्या फैक्टर है जिन फैक्टर से ग्लोबलाइजेशन हुआ है वास्तविकता में, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिन फैक्टर से ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पे एमएनसी इज नॉट अ फैक्टर व्हिच इज, मतलब एमएनसी इज एजेंट जो ग्लोबलाइजेशन को कैरी आउट कर रही है ना। एमएनसी ऐसे समझ लो जैसे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ फैक्टर्स जिन्होंने तुम्हारी पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया। तो आप क्या बोलोगे कि इंटरनेट ने हमारी पढ़ाई को आसान बना दिया, कि इंटरनेट पे हमने क्या करा, आपको ढूंढ लिया और आपसे पढ़ लिया, समझे। तो हमारा ऐप जो है वो क्या है, वो एक फैक्टर है व्हिच इज एनेबलिंग योर एकेडमिक जर्नी। आपकी एकेडमिक जर्नी को अगर कुछ फैक्टर है जो फैसिलिटेट करते हैं, जैसे बुक्स, बुक्स आपकी जर्नी को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, बेसिकली
वर्ल्ड का कनेक्ट होना। और वर्ल्ड कैसे कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि चुंबक की तरह चिपक गए, वर्ल्ड की कंट्रीज कनेक्ट होना, ग्लोबलाइजेशन और कनेक्ट होने के लिए जैसे ट्रेड होना चाहिए, सारी चीजें। तो वो फैक्टर्स जिन्होंने उस ट्रेड को फास्ट किया, समझ रहे हो। ट्रेड तो बहुत एसेंशियल है, मेरा होना तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए एसेंशियल है, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर जिसने मुझे तुम तक बहुत आसानी से पहुंचा दिया, वो कहलाएगा फैक्टर विच इज एनेबलिंग योर स्टडीज, वो कहलाएगा फैक्टर विच इज एनेबलिंग योर स्टडीज। तो वैसे ही कि ट्रेड हो रहा है उससे ग्लोबलाइजेशन होता है, लेकिन उस ट्रेड को और फास्ट कर दिया हो, वो फैक्टर्स कहलाएंगे कि फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उन फैक्टर्स को हम कहेंगे कि इन फैक्टर्स के कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है। उन फैक्टर्स को हम कहेंगे कि इन फैक्टर्स के कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो ऐसे फैक्टर्स की अगर बात करें तो पहला फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी और दूसरा फैक्टर है आपका लिबरलाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला फैक्टर है आपका टेक्नोलॉजी, आ जाओ, ठीक है। मैं तो एजेंट हूं, एजेंट विनोद। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन? बोथ आर सेम थिंग। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब कि हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड है, और जब आपस में कनेक्टेड है उसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया ना फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया है? क्लास 5:30 बजे चालू थी, बहुत मारूंगा अभी, चलो चलने दो 4 घंटे। तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। देखो तो टेक्नोलॉजी कैसे, तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन ऑफ द फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। कि जब रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ ना टेक्नोलॉजी में, वो चाहे आप इंटरनेट की कह लो, ट्रांसपोर्टेशन की कह लो, तो उससे क्या हो गया ना कि वर्ल्ड की कनेक्टिविटी और फास्ट हो गई है। फॉर इंस्टेंस पास्ट 50 years have been seen past 50 years have seen several improvements in the transportation technology। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में आपको कुछ कुछ बदलाव देखने को मिले। क्या क्या बदलाव देखने को मिले? तो दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो पिछले 50 सालों में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आए हैं कि जिन डेवलपमेंट्स के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, जिन डेवलपमेंट्स के चलते आपको देखने को मिलता है कि अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस जो है गुड्स बहुत आसानी से क्या होने लगे हैं, ट्रांसपोर्ट होने लगे। तो पहले गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत जाती थी, ठीक है। उसका एक एग्जांपल क्या है, कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। जिस शिकारा भाई को तुम रोज अपनी क्लासेस में याद करते हो, उस शिकारा भाई का जन्म इसी टॉपिक से हुआ है। तो आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि दिगराज सर के अंदर ये शिकारा भाई कहां से आए, ठीक है। तो वो कहानी समझाता हूं। एक बार क्या हुआ भैया, मतलब पिछले साल की बात बता रहा हूं। पिछले साल में बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में एक फैक्टर टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते क्या होता है ना कि वर्ल्ड में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया। जितने फास्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे उतने अच्छे से वर्ल्ड कनेक्टेड रहेगा, तो उतना तेज ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे कंटेनर्स ये होते हैं, जो कंटेनर्स आपने कहां देखे होंगे, जो कंटेनर्स आपने देखा होगा पुरानी हिंदी मूवी की पिक्चरों में, वो विलन जो था वो पकड़ के ले जाता था हीरो की मां को और इन्हीं किसी कंटेनर के पीछे छुपा लेता था, फिर हीरो आता था, टिस्काओ गोलियां चलती थी, और इन्हीं एक कंटेनर के पीछे एक विलन होता था, उस विलन का नाम होता था चिकारा। तो चिकारा एक विलन नहीं होता था जो जिसके सिर पे बाल नहीं होते थे, स्किन टोन जिसका डार्क होता था, बड़ा सा तिलक लगा रहता था और इससे वो बंदूक लेकर निकलता था चिकारा, तो आवाज आती थी काऊ काऊ, ठीक है। तो ये मैंने बताया और बच्चों को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आ गया। तो इस तरह से चिकारा भाई का जन्म हुआ था। से हैप्पी बर्थडे टू चिकारा। तो हैप्पी बर्थडे टू चिकारा यहां से हुआ मेरे दोस्त, चिकारा भाई यहां से आए। तो वो अब चिकारा भाई की कहानी को अगर अलग हटाएं तो मैं तुम्हें जो बताऊं, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या है कि टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप हुई कि पहले एक एक सामान को रखा जाता था शिप में, और एक एक सामान को रखते थे तो उसमें आधा सामान टूट जाता था, डिले होता था इतना सामान रखने में। तो फिर ये कंटेनर टेक्नोलॉजी आई। कंटेनर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक कंटेनर के अंदर 8-10 कार रख दिए, तो 8-10 कार एक कंटेनर के अंदर जमा दिए, तो अब क्या होगा ना, ये क्रेन से एक कंटेनर उठाएंगे, फटाक से रखेंगे, 5 कंटेनर एक साथ उठा देंगे, फटाक से रख देंगे। तो इससे क्या होगा ना, पोर्ट हैंडलिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो गया। अब क्या है, आपको एक एक सामान नहीं उठाना है, आपको एक कंटेनर के अंदर सामान भर देना है, यहां से कंटेनर उठेगा उधर रखेंगे सीधे, बस धड़क, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि कंटेनर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑनटू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। तो ये शिप से उठा के सीधे इसको रेलवेज पे रखना, तो कंटेनर का कंटेनर रख देंगे मालगाड़ी पे, मालगाड़ी ले जाएगी इंडस्ट्री तक। तो इससे क्या हुआ ना, कंटेनर्स हैव लेड टू द ह्यूज रिडक्शन इन द पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट मतलब क्या है कि पहले एक एक सामान उठाना पड़ता था, अब क्रेन से पूरा का पूरा एक साथ सारा सामान उठ जाता है। तो इस पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट में आपको कमी देखने को मिली है। इंक्रीज द स्पीड विद व्हिच एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट। तो दूसरे देश से सामान आया, सीधे उठाया और अपने देश में कंटेनर पे खोलते रहना, सामान डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, वो शिप निकल जाएगी दूसरे देश के लिए। तो इससे क्या होगा ना कि स्पीड इंक्रीज हो गई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, मार्केट में सामान फटाफट पहुंच जाएगा। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन। कैसे कि अब एयर ट्रांसपोर्ट में आप क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा सामान उठा के रख दे रहे हैं, आपको टाइम और डिले नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम की कीमत होती है। तो दिस हैज एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन, ठीक है। तो मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स कैन नाउ बी ट्रांसपोर्टेड विद द एयरलाइन आल्सो। तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, इसके चलते आपको देखने को मिलता है क्या, इसके चलते आपको देखने को मिलता है कि हाँ टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को फास्ट किया है, समझे ना। तो अब इसमें क्या है कि फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में आपने क्या देखा, टेक्नोलॉजी में भी दो चीजें आएंगी, टेक्नोलॉजी होगा इसमें भी। टेक्नोलॉजी में क्या क्या दो चीजें हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में दो चीजें आएंगी। टेक्नोलॉजी में 1.1 फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में 1.1 में आप क्या लिखोगे, 1.1 में आप लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन, और 1.2 में आप लिखोगे क्या, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में एक तो ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा जैसे अगर आप देखोगे तो दूसरा होगा आपका इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। दूसरा फैक्टर है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। तो अब दूसरा फैक्टर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन वाला देखते हैं। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में पहला समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन से कैसे, मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ उससे कैसे वर्ल्ड फटाफट कनेक्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन सभी एक साथ लेते हैं, रुक जाओ पहले ये दूसरा और समझा दूं। और दूसरा है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आ जाओ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को फास्ट किया। तो इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन
इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो और रिमार्केबल है, मतलब उससे और आपको फायदा मिला है। क्या फायदा मिला है? तो इन रीसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। तो आज आप देखोगे तो इंटरनेट और ये सारी चीज कितनी तेजी से बदल जाता है। 10 साल पहले तक वो टेलीफोन वाले फोन चल रहे थे, आज सब गायब हो गए। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि आज के समय में इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलाव ला रही है, ठीक है, बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते, क्योंकि पहले क्या है, कबूतर जा 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 कबूतर जाता था, फिर कबूतर थक जाता था, कबूतर उधर चिट्ठी लेके नहीं आता था, कभी किसी और के पास चिट्ठी पहुंचा देता था, तो पहले कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था, मतलब हम कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये इंटरनेट कम्युनिकेशन भी क्या है, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो इसके डेवलपमेंट से आज हमारे पास में टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, इन सारी चीजों के डेवलपमेंट से क्या हुआ है ना, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है। तो दीज आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन another around the world to access information instantly and to communicate from remote areas। तो आप कहीं से भी बात कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो, बहुत आसानी से बात कर सकते हो। तो this has been facilitated by satellite communication devices। तो कैसे हो रहा है? तो satellite communication devices, टेलीफोन, आपके नेटवर्क सिस्टम, इन सारी चीजों के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। तो as you would be aware, computers have now entered almost every field of activity। You might have also ventured into the amazing world of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज टू सेंड अस इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जैसे ईमेल्स तुरंत चले जाते हैं, टॉक वॉइस मेल, जैसे आप व्हाट्सएप कॉल कर लेते हो इंटरनेट पे, अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। तो बहुत कम पैसे में आज के समय में आपको ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, जो क्या कर रही है, आपको दूसरे लोगों के साथ, दूसरे देश के लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत आसान कर दे रही है, ठीक है। आपका कनेक्शन बहुत आसानी से हो जा रहा है, क्लियर हो, आपका कनेक्शन बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ये दूसरा फैक्टर है, कौन सा वाला? टेक्नोलॉजी वाला है ना। तो टेक्नोलॉजी वाला सेकंड फैक्टर है व्हिच हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी के नाम पे आपने एक ट्रांसपोर्टेशन देखा, और दूसरा आपने क्या देखा, इंटरनेट का ये वाला फैक्टर देखा कि कैसे कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्टेड हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एक एग्जांपल आपने कंटेनर्स का देखा ना, वैसे ही अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल ये दिया हुआ है, यूजिंग आईटी, मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है, तो आईटी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्या हो रहा है ना, एक न्यूज मैगजीन पब्लिशर है जो मैगजीन बनाते हैं, तो वो मैगजीन बनाने वालों ने क्या है, वो लंदन के लिए मैगजीन बनाते हैं, लंदन के रीडर्स, मतलब वो मैगजीन लंदन में बिकती है। अब लेकिन क्या होगा, लंदन में मैगजीन बनवाना महंगा पड़ता है लंदन के जो उस मैगजीन बनाने वाली कंपनी को, तो वो क्या करते हैं ना, वो डिजाइन और सारा सब कुछ क्या है वो रेडी कर लेते हैं लंदन में, और दी लंदन रीडर इज टू रेडी टू बी डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। लेकिन वो जो मैगजीन बनना है ना, वो कहां बनेगी पता है, वो मैगजीन बनेगी दिल्ली में। तो द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। दिल्ली में उनका एक ऑफिस है, वहां से वो टेक्स्ट पहुंचा देते हैं कि क्या क्या छापना है। फिर क्या होता है, द डिजाइनर इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन। उन्हें बता दिया कि मैगजीन के अंदर ये डालना है, वो डिजाइन भी दिल्ली में बैठ के दिल्ली के अंदर बैठा एक डिजाइनर बना लेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, हाउ टू डिजाइन दी मैगजीन फ्रॉम ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इंटरनेट के थ्रू उन्होंने कंटेंट ले लिया पूरा, उसको डिजाइन यहाँ दिल्ली में कर लिया। द डिजाइन इज डन ऑन अ कंप्यूटर आफ्टर प्रिंटिंग, द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन। तो वो डिजाइन यहाँ कर लिया, उसकी प्रिंटिंग मीडिया में हो गई, और फिर उसके बंडल बना के एयर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है ना, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको तुरंत 4-5 घंटों में लंदन पहुंचा दी जाती है मैगजीन को, ठीक है। तो इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम द बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग के थ्रू लंदन के बैंक से सीधा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है पैसा दिल्ली के बैंक में। तो आपको ये देखने को मिला कि कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया, और वर्ल्ड का कनेक्ट होना ही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो यहां आपको 2 पॉइंट समझना है, जैसे यहां पे बताया गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज मतलब कि गुड्स का प्रोडक्शन तो चलो ट्रांसपोर्टेशन से फास्ट हुआ, ये वो हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत फास्ट हुआ है अक्रॉस द कंट्री। सर्विसेज जो है बहुत तेजी से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, बहुत कम पैसे में। तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। समझ आया? पहला फैक्टर, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में पहला फैक्टर सभी को क्लियर है? बताओ। नंदन नहीं बोल रहा हूं, लंदन बोल रहा हूं। नाक से बोला तो तुम्हें नंदन सुनाई दिया क्या? नंदन पैलेस, लंदन, क्लियर हुआ? अच्छा, एक बच्चा जैसे क्वेश्चन तो रहने दो तुम तो मुझे आगे का चैप्टर पढ़ा दो। तो फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में ये, अब बाबू क्वेश्चन करना जरूरी है तो फिर कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन करना तो जरूरी है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? बताओ। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन टैक्स बैरियर्स ऑन ट्रेड, प्रोवाइडिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, टेकिंग स्पेशल स्टेप्स। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का कौन सा एस्पेक्ट एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से, थोड़े से ट्रिकी, बट दिमाग लगाओगे तो बनेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? बताओ। पोल तो दे दिया ना मैंने, क्लास ज्यादा पीछे चल रही है क्या?
देखो ग्लोबलाइजेशन से यूनिफॉर्म कल्चर होता है, सही बात है कि सब एक जैसे हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल सपोर्ट तो नहीं मिलता है, सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट तो बिल्कुल नहीं होता, डोमेस्टिक मार्केट को लूट लिया जाता है ग्लोबलाइजेशन। एक्सेस टू न्यू मार्केट, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उस ग्लोबलाइजेशन के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, लोग न्यू न्यू मार्केट तक पहुंच जाते हैं। इंडिया का मार्केट भी अपना, चाइना का मार्केट भी अपना, जहां सामान बेच सकते हो बेचो, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज कनेक्टेड, समझे, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड इज कनेक्टेड, तो ग्लोबलाइजेशन का ये एक एस्पेक्ट होता है। डी होगा इसका राइट आंसर, समझे। आ जाओ, क्लियर। बोल दिया था और बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया। दशमीत, ओमकार पटेल, आराध्य, सोनम, रोहन झा, तनु, कुणाल यादव, प्रियांशु, आर्यन और राजवर्धन, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। Which one of the following is a challenge of globalization? ग्लोबलाइजेशन के सामने चैलेंज क्या है? एक्सेस टू न्यू मार्केट, एक्सेस टू न्यू टैलेंट, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। 2023 का क्वेश्चन है, which one of the following is a challenge of globalization? ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या होगा? नए नए मार्केट में एक्सेस मिलना है तो चैलेंज थोड़ी ना है, न्यू टैलेंट मिलना ये भी चैलेंज थोड़ी ना है, ठीक है, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ये भी चैलेंज थोड़ी ना है, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, कि ग्लोबलाइजेशन के चलते जहां पे कंपनीज पहुंच गई वहां तो ग्रोथ हो जाएगी, जहां कंपनी नहीं पहुंच पाई वहां ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेट growth is the right answer. Globalization is the process of rapid integration and interconnection between countries. Explain the statement with example. तो आप इसमें क्या बताओगे? MNCs, ठीक है, MNCs क्या करती है? वही जो मैंने आपको बताया, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू फॉरेन ट्रेड, और इस फॉरेन ट्रेड से क्या होगा? विच लीड्स टू फॉरेन ट्रेड, ठीक है, रिजल्टिंग इन दी कनेक्शन बिटवीन, क्या है? गुड्स, सर्विसेज, ठीक है, एंड पीपल, गुड सर्विसेज एंड पीपल। समझ गए? चलो, सेम क्वेश्चन 2024 में आया, सेम क्वेश्चन 2025 में आया। 2025 में 2 नंबर के लिए, 2024 में 5 नंबर के लिए। तो इसको आप क्या करोगे? सेम एज प्रीवियस, लेकिन अब 5 नंबर के लिए तो एक्सप्लेन इन डिटेल, समझे? 5 नंबर के लिए तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपन। अगला, एक्सेस एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या होगा? ठीक है, तो ग्लोबल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ग्लोबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओपन एंडेड 2019 का क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो प्रिपेयर्ड रहना, ग्लोबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज, बाहर से पैसा आएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। ग्लोबलाइजेशन से आपको एक चीज ये भी देखने को मिलेगा क्या कि आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिख दिया, वैसे डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होगा, ग्लोबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी लिख दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज भी देखने को मिल गया है, और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, और ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये आपका टेक्नोलॉजी वाला जो फैक्टर है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। स्टेटमेंट बन दिया है, बोल दे रहा हूं। अब बताओ, दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। क्या लगता है तुम्हें इसका क्या राइट आंसर होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्वेश्चन देख लिया, बताना है, ये रहा, बोल बताओ। ए छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होता, पढ़ लो, मारूंगा बहुत चाटे मारूंगा, चाटी चाटी। कल अपनी क्या बात हुई थी, वो मतलब जब भी अपनी क्लास हुई थी लास्ट, अपनी क्या बात हुई थी कि अपन इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे ताकि मंडे के दिन अपन सॉल्विंग कर लें। तो अभी पढ़ो, इसके बाद में एक टॉपिक और बचा छोटा सा, वो लेवलाइजेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, ठीक है। क्लियर हुआ? रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यस, इंप्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, उससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस फास्ट हुआ। दिस हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब क्या है, गुड्स को फास्ट लेवल पे फास्ट डिलीवरी कर पाओगे अक्रॉस ग्लोबल लेवल। तो बोथ ए एंड आर, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 कि कैसे इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टिमुलेट हुआ है, क्योंकि इससे फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, 2 करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है 1 को, ठीक है, ये हो गया। चलो दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यस, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ईच अदर, रिसीव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तो वही सेम पिछले जैसा है, 2025 का वो भी था, 2025 का ये है। एक में उन्होंने टेक्नोलॉजी के टर्म्स से ट्रांसपोर्टेशन को पूछ लिया, एक में टेक्नोलॉजी के टर्म्स से उन्होंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को पूछ लिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तीसरा, इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है, इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। सही बात है, बिकॉज इंटरनेट अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट ए नेग्लिजिबल कॉस्ट। इसका बताओ जरा तुम, चलो एक पोल हो जाए इस पे, ऑप्शन देख के सेलेक्ट करना, ठीक है। ये लो, एक पोल हो जाए इस पे, ऑप्शन देख के सेलेक्ट करना। देखो जिसे जाना है जा सकता है, छुट्टी छुट्टी मत चिल्लाओ, मार दूंगा बॉटल खींच के पानी की, ठीक है। थर्सडे जब बात होगी तो फिर क्यों रो रहे हो?
बताइए। एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, मंडे की क्लास 1 घंटा 15 मिनट लेने दोगे मुझे, क्योंकि फिर मेरा टॉपिक रह जाएगा 15 मिनट का। बस कल ये इस टॉपिक के क्वेश्चन तो कर लें। पोल आया बेटा, आया। पिछले वाले पोल का लेटर बोर्ड, पिछले वाले में 71% बच्चों ने आंसर दिया था, गुड। उसका रिजल्ट भाविक नहीं, भव्य पारिक, गौरी बिजलवान, मानसी, हर हर महादेव, तन्मय सोनी, देवांश पटेल, तनुष, ओम मनी, त्रिशांत और महक लालवानी। अब देखो इसमें क्या है, आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? अगर वो चीज सेकंड स्टेटमेंट बताता तो हम सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1 बोलते, लेकिन स्टेटमेंट 2 भी गलत नहीं है। इंटरनेट अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल पे टॉक करना, एक नेग्लिजिबल कॉस्ट, ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। कितने बच्चों को लग रहा है कि सी इसका राइट आंसर है? बताओ। मात्र 25% बच्चों को लग रहा है। अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? मार दो क्या चाटा है जोर से? तुम समझो ना, अगर स्टेटमेंट 2 ऐसा कुछ बोल रहा होता कि क्यों टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो अपने आप में एक स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है, ये भी अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है। दोनों के बीच में रिलेशन कहां है? और वो रिलेशन देखना है तो कैसे देखोगे आप बिकॉज लगाओगे यहां, गुडबक। अगर बिकॉज लगाओगे तो देखो, इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली बिकॉज इंटरनेट अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट 1। गॉट माय पॉइंट? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलो। The growth of digital technology has greatly influenced globalization. Which of the following is its main benefit? ठीक है, आपको क्या देखने मिल रहा है कि growth of digital technology has greatly influenced globalization. The growth of digital technology की जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, उससे ग्लोबलाइजेशन बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ है। Which of the following is its main benefit? मेन बेनिफिट क्या है इस चीज का? तो जब ग्लोबलाइजेशन जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो उसका मेन बेनिफिट क्या मिलेगा? इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एनहांस कनेक्टिविटी, स्लोअर ट्रांजैक्शन स्पीड। तो ये भी नहीं है, कनेक्टिविटी, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट भी नहीं, कम पैसों में हो रहा है। हमारी कनेक्टिविटी और बढ़ गई है। 2025 का क्वेश्चन है, मार्क माय वर्ड्स, रट्टू तोतो की तरह क्वेश्चन करके आओगे, नहीं बनेंगे। आपको ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेना होगा कि आपने पढ़ा है और दिमाग लगाना है। आपके इर्द गिर्द की चीजें ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछी जाएगी। ठीक है, हाउ डिड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? 2 नंबर में बताओ। तो आप इसमें क्या लिखोगे? क्या इससे आप लिखोगे कि कनेक्टिविटी बेटर हुई है, ठीक है, कॉस्ट कम हुई है, जिससे क्या होगा कि अब आप देख रहे हैं कॉस्ट कम हुई है, तो जिसको आप लिख सकते हो इंटरनेट, ठीक है, मेल्स, कॉल्स, इनके थ्रू हम कनेक्ट हुए बेटर। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को क्या क्या एक तरह से प्रमोट किया है। सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज, 2023 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? किस तरीके से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को फास्ट किया है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से फूड अक्रॉस कंट्री ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जोमेटो नहीं चल रहा है, ठीक है। एक्सेस रॉ मटेरियल अक्रॉस कंट्री नहीं, एक्सेस सर्विसेज अक्रॉस कंट्री, एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। देखो सर्विसेज भी आ सकता है, लेकिन अब जब यहां पे क्लियर लिखा है कि इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस कंट्रीज, तो यहां पे डी जाएगा, समझे? यहां पे डी जाएगा। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन, तो सेम आप लिख दोगे, सेम एज प्रीवियस जो पिछला क्वेश्चन किया ना, कि उससे क्या हो गया, कनेक्टिविटी हमारी बेटर हुई है, कॉस्ट कम हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, देखो जरा एक बार वापस आ गई क्लास। क्या हम वापस जिंदे हो गए? एक चीज तो है, लेकिन फटाक से रिज्यूम हो जाती है क्लास। हाँ हाँ, वापस आ गए शायद। कटी कहां थी पहले वहां तक तो देख लें। ब्लैक स्क्रीन खत्म हो गया बाबू।
एक बार देख के बताओ जरा। चार तीन तक तो मुझे दिख रही है क्लास। चार, ठीक है, 4:11। वही वही क्वेश्चन खोल देते हैं। हाँ आ जाओ, यही बता रहे थे हम तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ वापस, वेलकम बैक। 1 मिनट का बीच में कुछ ग्लिच है। अरे अभी भी आवाज जा रही है, लेकिन अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्क्रीन नहीं हुई है। हाँ हाँ, कैमरा बंद हो गया था क्या? वापिस तो आ गए हैं, लेकिन दोस्त मेरे आवाज ही जा रही है वैसे। वीडियो कैप्चर, रुक जाओ जरा, मैं भी सुन पा रहा हूँ मेरी आवाज। मैंने देख लिया पीछे करके, 1 घंटा 4 मिनट 13 सेकंड पे वो ब्लैक स्क्रीन नहीं थी, वाले क्वेश्चन को वापस खोल लिया मैंने। क्लोज करके ओबीएस एक बार ऑन कर दो वापस। अब इसमें तो फेस टाइम आ जाएगा, पागल हो गए नहीं? अच्छा एक बार इसमें वापस प्रीसेट पे जाए, फेस टाइम पे नहीं। अच्छा, यूज वीडियो। हाँ देखा जादू। चलो बताओ, छुट्टी करियो। तो जो मैं बता रहा हूं इस टॉपिक के क्वेश्चन देख लो। हाउ डिड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन? तो सेम क्वेश्चंस देखना, ये वही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। तो सेम इस प्रीवियस चल रहा है, फेवरेट हो गया ये। अब यहां देखोगे, हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आया भी कि नहीं भैया लाइव? अभी सही है ना? अभी आएगा देखो, हाँ हाँ सही, बढ़िया बढ़िया। तो दिख रहा है? ठीक है, तो हाउ इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड टू ग्लोबलाइजेशन? यही चीज पे क्वेश्चन, सवाल बहरूपिया मेरे दोस्त, बार बार आया है। हाउ हैव द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बीइंग द मेजर फैक्टर एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन? तो सेम है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन कैसे किया? टेक्नोलॉजी इज वाइटल फोर्स इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाले क्वेश्चन को देखो, कुछ क्वेश्चन करवा के छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी इज द वाइटल फोर्स इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। इसमें क्या लिखोगे? क्वेश्चन 5 नंबर का है, विशेष क्वेश्चन, इसमें क्या लिखोगे बताओ? तो इसमें पूरा पूछ लिया है टेक्नोलॉजी ना, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को 2 एग्जांपल देखे ना हमने, कि ट्रांसपोर्टेशन से ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से, तो इसमें उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी लिखा है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपन क्या चालू करेंगे कि यस, एक इंट्रो दे देंगे कि हाँ टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, मैं आंसर लिखना सिखा रहा हूं, एक इंट्रो दे देंगे कि यस टेक्नोलॉजी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, वाइटल फोर्स इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसके 2 एग्जांपल्स हैं इंट्रो के बाद में। पहला क्या है? टेक्नोलॉजी एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो उसमें एग्जांपल में क्या लिखोगे आप? जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स का इस्तेमाल हो रहा है एग्जांपल में, ठीक है। दूसरा फिर आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लिखोगे, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉजी लिखोगे। इसमें एग्जांपल में क्या लिखोगे? इसमें एग्जांपल में आप लिखोगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें एग्जांपल में आप क्या लिख दोगे? वो मैगजीन वाला एग्जांपल लिख देना, है ना, मैगजीन वाला। ऐसे करके देखो, एक सिंपल रूल है, मेरी बात सुनो अच्छे से, मैं छुट्टी कर रहा हूं तुम्हारी। माथा देखो, तिलक लगाओ, जितने नंबर का क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना रहेगा, समझ गए? जितना नंबर का क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलना रहेगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज एस्टिमेटेड इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब क्या हो गया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एस्टिमेटेड इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो क्या हो गया? सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं तो दोनों, बोथ पार्ट्स, है ना, तो सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, गॉट इट? समझ आया? अगला, हाउ इज टेक्नोलॉजी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? 2 नंबर में, तो अब इसमें आप सिंपल लिख देना कि ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तुम देखो बेटा, 2024 में आया ये सवाल, 2024 के अलग अलग सेट में, 22 में आया, 23 में आया, तो हर साल सवाल आ रहा है। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है बताने का कि चैप्टर अगर इतना सा है तो उसके से चैप्टर में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आना है, वो 2-3 प्रकार के सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए। ये भी सेम है, टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो सेम एज प्रीवियस, है ना, सेम एज प्रीवियस, जिसमें आप पूरा लिख देंगे कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन में कंटेनर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो अपना क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अपना ये मैगजीन वगैरह वाला एग्जांपल। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया हैज एक्सपीरियंस, ये देखो 2024 का है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया हैज एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सवाल बहरूपिया बन गया बस, और कुछ नहीं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो आपको बताना है कि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। तो आप बताओगे बेटर कनेक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ कनेक्शन कम हो गया है, बेटर लेवल पे हम कनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो सेम आंसर, जस्ट चेंज दी टोन, टोन बदलना है आपको अपनी, बस सिंपल है ना। चलो भाई,
लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये दूसरा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन में मदद करी है। पहला फैक्टर तो अपने टेक्नोलॉजी देख लिया, टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पॉइंट्स देख लिए। अब दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पढ़ा दूं? हेदम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ रहा आज, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? समझ गए? हाँ, लीडर बोर्ड बता दे रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन का लो। गौरी बेजलवान, सुष्मिता साहू, उदय चौहान, दिव्यांशी, टीपी, लक्ष्य, सार्थक, कुशल, जोनजारे, लक्षिता और रोहन। ताली बजा दो इन सारे बच्चों के लिए। कर रहा हूं, छुट्टी कर रहा हूं बेटा, आज नहीं पढ़ूंगा। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे जो जिनके पढ़ा निकल रहे हैं कि नहीं बस से करो कर मैं माफी चाहता हूं, आज की क्लास क्यों लगा दी आपने। तो ये लिबरलाइजेशन दूसरा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया। अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं चाह रहा जल्दीबाजी में बताऊं, आराम से कल पढ़ेंगे। कल लिबरलाइजेशन पढ़ के इसके थोड़े से क्वेश्चन है, 2 4 5 8 10 कितने हैं? हाँ है थोड़े से। फिर इसके बाद में कल डाउट सॉल्विंग कर लेंगे, ठीक है? कल डाउट सॉल्विंग अपन दोनों का कर लें, जो अपना एग्रीकल्चर था उसका भी और इस चैप्टर का भी, ठीक है? वो 2 चैप्टर में लेकिन 2 पीडीएफ कैसे ऐड होंगे वो समझना पड़ेगा मुझे एक बार। बाकी कल डाउट सॉल्विंग और चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है? परसों मतलब ट्यूसडे से फिर अपन चालू कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो गया, ग्लोबलाइजेशन भी हो गया। अब ज्योग्राफी पे वापस आ जाते हैं, तो ज्योग्राफी के 2 चैप्टर बच रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी का चैप्टर उठाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखो प्यारे बच्चे, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।